बूम बूम बुमराह एक ऐसा नाम जिसने बल्लेबाजों के दौर में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। मतलब आप कहते हैं कि जो भारत है वो बल्लेबाजों के लिए मशहूर है। हम्म। सुनील गावस्कर हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, उसके बाद फिर विराट कोहली हैं, उसके बाद अब यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, हम्म। इनका नाम आता है। लेकिन उसी बीच में बुमराह ने एक अपनी ऐसी पहचान बनाई है जो कि बस भारतीय टीम की तरफ से ही नहीं बल्कि आईपीएल में भी मुंबई की तरफ से काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि बुमराह ने जो डेब्यू किया था वो 2016 में किया था इंटरनेशनल टी20 का, लेकिन जो उनकी पहचान थी वो चालू हुई थी जब वो मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा बने थे। आईपीएल की तरफ, और बिल्कुल। डोमेस्टिक में बिल्कुल वो खेलते थे, अच्छा प्रदर्शन हम्म। करते थे, हम्म। लेकिन जब वो आईपीएल में आए तब से हमने जानना शुरू किया कि बुमराह नाम का एक प्लेयर है जो कि यॉर्कर्स मारता है, काफी हम्म। अच्छी बॉलिंग करता है। और आज देख लीजिए वो बुमराह ऐसे हैं कि आदिल भी आपको उनके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। और हम बुमराह की बात क्यों कर रहे हैं आपको बता देते हैं कि जैसा आप जानते हैं हमने आईपीएल के ऊपर एक नई सीरीज चालू हम्म। की है। उसमें जो सबसे पहला नाम था वो था ऋषभ पंत का, क्योंकि वो सबसे महंगे खिलाड़ी थे। लेकिन आज हम बात करने वाले बुमराह की। जिसने पंत वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके चैनल पे बिल्कुल विजिट करें हमारे चैनल को, और वीडियो वहां पे पोस्ट हो चुकी है, जाके उसको बिल्कुल देखें, प्यार दें अपना। और आज की वीडियो पे हम लौटते हैं वापस और बात करते हैं बुम बुम बुमराह की। तो क्या रही है बुमराह की टॉप 5 स्पेल्स आईपीएल में अब तक, बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले आदिल आपको कुछ। मैं बुमराह के लिए शुरुआत करूंगा एक लाइन से। गेम चेंजर प्लेयर, आई बिलीव इन ओनली जस्सी भाई। मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि आप कभी भी देख लीजिए, कहीं पे भी है, इन्होंने कहा मुंबई इंडियंस हो गया, फिर आप इसके अलावा जो मुंबई की जो T20 टूर्नामेंट हुई थी बिल्कुल उसमें खेले थे सबसे पहले वहां पर जसप्रीत बुमराह। वहां पे नोटिस किया था जसप्रीत बुमराह को सेलेक्टर्स ने, और फिर वहां से लेकर आए थे मुंबई इंडियंस में। तो वो जो ट्रॉफी टूर्नामेंट जिसने नहीं देखा उसमें देखो, उन्होंने ऐसी तबाही मचाई थी ना वहां पे। मतलब बैट्समैन को तो हाव भाई समझ में नहीं आ रहा था कि बॉल कहाँ से टर्न हो रही है, कहाँ घुस जा रही है, समझ में नहीं आ रहा था। और आईपीएल में जब वो आए तो उनका सबसे पहला विकेट कौन था? लेजेंड विराट कोहली। उनको आउट किया था सबसे पहले। तो इससे पता चलता है कि कितने बड़े खिलाड़ी है जसप्रीत बुमराह। और बिल्कुल मुझे याद है कि विराट कोहली का जो उन्होंने विकेट लिया था ना, तो पहले 4 बॉल पे 4 चौके विराट कोहली ने मारे थे बुमराह को लगातार। बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद 5वीं बॉल पे क्या जबरदस्त बॉल डाली, और विराट कोहली हक्के बक्के रह गए, उनको पता ही नहीं चला कि कहां से बॉल अंदर घुस गई और वो आउट हो गए। तो इस तरह के खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह। गेम चेंजर प्लेयर है, इनको कभी आप अंडर एस्टिमेट मत करना किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी मैच में। जैसा कि आदिल भाई ने कहा कि आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। और अभी बुमराह वैसे ही थोड़े अभी बताया जा रहा है कि इंजर्ड हैं, तो हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चैंपियंस बहुत ट्रॉफी बड़ी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है। बड़ी। हमारे टीम इंडिया को चाहिए हम्म। कि बुमराह रहें वहां पे अर्शदीप और शमी के साथ, अगर हम्म। वो गलती से नहीं जाते वहां पे हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, तो परेशानी थोड़ी हो भारतीय सकती है। भारतीय टीम को परेशानी होगी। लेकिन आईपीएल तक तो मेरे ख्याल से फिट हो जाएंगे। फिट जो हो सिर्फ जाएंगे। मुंबई इंडियंस के फैंस हैं वो वो तो बहुत कहेंगे चलो ठीक है, बिल्कुल लेकिन खुश एज अ होंगे। टीम इंडिया के फैन और आईपीएल के भी जो फैंस होंगे वो हम्म। बिल्कुल चाहेंगे कि वो फिट हो जाए फिट जल्द हो जाए, जल्द से बिल्कुल। जल्द। नजर डालते हैं जसप्रीत बुमराह के टॉप 5 बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंसेस पे। सबसे पहले 5वें नंबर से शुरुआत करते हैं, और 5वें नंबर पर है जसप्रीत बुमराह का 3 विकेट, 13 रन दिए थे उन्होंने। 2016 में ये मुकाबला खेला गया था दिल्ली डेयरडेविल्स के अगेंस्ट, और ये मुकाबला बहुत ही जबरदस्त था। लेकिन बिल्कुल वन साइडेड रहा था। क्यों वन साइडेड रहा था? क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने ऐसी बॉलिंग करी थी कि मुंबई इंडियंस वो मुकाबला 80 रनों से जीता था। बिल्कुल, मतलब आप देख लीजिए पहले जब शुरुआत में ही वहाँ पे मेरे ख्याल से पहले क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करते थे वहाँ पे दिल्ली बिल्कुल। डेयरडेविल्स की तरफ से। और मतलब डिकॉक के अलावा कोई प्लेयर ऐसा चला नहीं था, लेकिन हम्म। किस समय पे आके उन्होंने डुमिनी और ऋषभ पंत को आउट किया ऋषभ था, पंत। ये बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि अगर हम देखें तो 13वें ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों को आउट किया था, हम्म। और वहां से जो टीम्स होती हैं, चेस करने वाली हम्म। टीम्स होती हैं, वो पिक करती है अपनी गेम को। हम्म। तो वहां से उन दोनों को आउट किया, उसके बाद उन्होंने अमित मिश्रा का विकेट चटका। हम्म। तो ये 3 खिलाड़ियों को आउट किया और इंश्योर किया कि वो पास ही ना पहुंच पाए टारगेट के, और आराम से कंफर्टेबली वो 80 रन से मुकाबला जीत गए। हम्म। अब चौथे नंबर की जो उनकी बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंसेस है, वो है केकेआर के अगेंस्ट। उन्होंने मात्र 7 रन दिए इसमें, बिल्कुल 7 रन देके 3 विकेट लिया। और ये मुकाबला ना क्वालिफायर का मुकाबला था, और क्वालिफायर सेकंड क्वालिफायर था। पहला बिल्कुल क्वालिफायर शायद मुंबई इंडियन हार गई थी, फिर क्वालिफायर 2 में पहुंचे थे। और वहां पे ऐसी जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस बुमराह की तरफ से ही हम होप कर सकते हैं कि बुमराह ही ऐसी बॉलिंग परफॉर्मेंस दे सकते हैं क्वालिफायर जैसे बड़े मुकाबले में। बिल्कुल यंग बुमराह थे उस टाइम पे, क्योंकि हम जानते हैं उस टाइम पे बुमराह की शुरुआत हुई थी शुरुआत मलिंगा हुई के थी। विंग्स के अंडर। उन्होंने और हम्म। चीजें सीखने की शुरुआत की थी। हम्म। लेकिन हम देखें तो दूसरे ओवर में ही उन्होंने क्रिस लेन का विकेट चटकाया था, और क्रिस लेन बहुत अच्छे फॉर्म में थे। हाँ, और उस पूरे सीजन में। जो भी नए दर्शक हैं, जो भी नए बच्चे हैं जो देख रहे हैं क्रिकेट को, मैं बता दूं क्रिस लेन एक ऐसा हिटर है ना
कि आप आसानी से आउट नहीं कर पाएंगे उन्हें। हम्म, और उस टाइम पे प्राइम पे हुआ करते थे क्रिस लिन, बिल्कुल। और उस टाइम पे दूसरे ओवर में क्वालिफायर 2 में विकेट चटकाना क्रिस लिन की बहुत अच्छी, उन्होंने अपनी टीम को एक बिल्कुल। पोजीशन में डाला। हम्म, उसके बाद हम देखें तो छठे ओवर में उथप्पा को, जो कि ऑरेंज कैप जीत चुके हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, वहां पे उन्होंने उनकी विकेट ली। उसके बाद 18वें ओवर में सूर्य कुमार यादव की, मुंबई का हिस्सा नहीं हुआ करते थे सूर्य कुमार यादव, उनकी विकेट ली। तो तीनों विकेट देखिए काफी अच्छी विकेट थी, हाँ, बिल्कुल। और ये मुकाबला जीतने में प्रॉपर भी बैट्समैन की विकेट थी प्रॉपर तीनों। बैट्समैन की विकेट थी तीनों, और ये मुकाबला जीतने में कामयाब भी हुए थे। और इस मुकाबले को जीतने के बाद वो ट्रॉफी भी जीते थे फाइनल में राइजिंग फाइनल पुणे में भी। सुपर जायंट्स को हरा के। हम्म। तो ये हो गई 5वें और चौथे नंबर की बुमराह की बेस्ट आईपीएल परफॉर्मेंस। अब तीसरे नंबर की हम बात करते हैं। तीसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह ने क्वालिफायर 1 2020 का क्वालिफायर 1 जो उनका मुकाबला था दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, उसमें बॉलिंग करी। मात्र 14 रन देकर 4 विकेट झटके थे जसप्रीत बुमराह ने। ये मुकाबला भी जीते थे मुंबई इंडियंस, और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस जसप्रीत बुमराह की तरफ से देखने को मिली। बिल्कुल। और वैसे देखिए उस टाइम पे ऐसा था कि चारों मैच मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल से जीता था, हाँ, इंक्लूडिंग दिस वन। हाँ। और ये खास इसलिए था क्योंकि अगर हम देखें क्वालिफायर 1 में तो बोल्ट ने पहले ओवर में 2 विकेट ले लिए थे। दिल्ली का जो स्कोर था वो 0-4-3 था, और उसमें आके बुमराह ने आउट किया जब धवन को, तब मेनली उनको जो दिल्ली कैपिटल्स का कैंप था वो घबराया, क्योंकि धवन थे उस टाइम पे बैक टू बैक सेंचुरी मार के आ रहे थे, और उस फॉर्म के खिलाड़ी को यॉर्कर मार के, क्योंकि हमने देखा है बुमराह अक्सर आखिरी में यॉर्कर डालते हुए नजर आते हैं। स्पेशलिस्ट है, डेथ ओवर में बहुत यॉर्कर मारते हैं, लेकिन शुरू में ऐसा शुरू में, और यॉर्कर आप देखेगा, जिन्होंने नहीं देखा उस मुकाबले को जाके आप देखिए, हाईलाइट देखिए, आप समझ जाएंगे कि धवन को किस तरीके से उन्होंने बिल्कुल उन्होंने समझ ही नहीं पाए धवन कि किस तरीके से बॉल है स्टार्टिंग में कैसे यॉर्कर यूज करती। और वो वही कहा जाता है कि एक जो बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है ऐसी होती है कि धवन जो एक बैक टू बैक सेंचुरी मार के खिलाड़ी आ रहा है, उसको क्वालिफायर 1 में आउट किया, 2 खिलाड़ी आपके पहले से आउट है, तीसरे खिलाड़ी को आउट कर दिया, क्वालिफायर 1 आप ऐसे ही जीत गए। तो ये थी आपकी। उसके अलावा श्रेयस अय्यर और मार्कस स्टोनिस को भी आउट किया। बिल्कुल, चौथे ओवर में श्रेयस अय्यर को आउट किया था, उसके बाद मार्कस स्टोनिस को आउट किया था। स्टोनिस का ऐसा था कि स्टोनिस का भी आउट करने का मैं बता दूं, स्टोनिस और बुमराह के जब ये ओवर की शुरुआत हुई थी उससे पहले कहा कि अब ये आर या पार की गेम होगी, और स्टोनिस को उन्होंने बोल्ड किया उस टाइम पे। और उसके बाद तो फिर आप जानते हैं कि स्टोनिस को आप भी जानते हैं कि कितने डेंजरस खिलाड़ी हो सकते हैं वो, और उस समय वेल सेट थे वो, वेल सेट थे, और उसके बाद उन्हें आउट किया, मैच वहीं पे खत्म हुआ। बात आती है अब दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर का जो उनका परफॉर्मेंस है वो है आरसीबी के अगेंस्ट। उनका 5 था, और उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग करी। वो 5 विकेट हॉल आरसीबी के अगेंस्ट जबरदस्त बॉलिंग करी जसप्रीत बुमराह ने, और वो मुकाबला मुंबई इंडियंस जीती थी, 7 विकेट से जीती थी, क्योंकि पहले बॉलिंग कर रहे थे मुंबई इंडियंस और टारगेट अच्छा खासा सेट कर दिया था उन्होंने। बिल्कुल, लेकिन बुमराह की बॉलिंग बहुत अच्छी रही थी उसमें, और रही भी क्यों थी इसका भी आदिल और मेरी बात हो रही थी। आदिल ने बोला कि वहां पे मुंबई बैटिंग पिच है, मुंबई के ग्राउंड पे ही मैच हो रहा था वानखेड़े में, और वानखेड़े हम सब जानते हैं बैटिंग पिच है, और वहां पे इतना जबरदस्त तरीके से पिटाई हो रही थी सभी गेंदबाजों की, और उसमें से निकल के आए बुमराह जिन्होंने 5 विकेट लिए और ज्यादा रन भी नहीं दिए, 21 ही रन दिए मात्र। बिल्कुल, 4 ओवर पूरे फेंके, 21 रन दिए और 5 विकेट झटके। बिल्कुल। और देखिए दूसरे ओवर में आते ही कोहली को आउट किया था। कोहली ने ऑरेंज कैप जीती है, सीजन 2024 की बात है, आपको याद भी होगा जो दर्शक देख रहे हैं ये वीडियो। और मैं बताऊं उसके बाद डुप्लेसिस को आउट किया था, 153 के स्कोर था उस टाइम पे आरसीबी का, और 17वां ओवर था। अगर उस समय पर डुप्लेसिस आउट नहीं हुए होते तो वो स्कोर पक्का 200 प्लस जाता, आराम से जाता, क्योंकि डुप्लेसिस उस कैपेबल के खिलाड़ी हैं। उसके बाद उन्होंने लोमरोर को उसी ओवर में आउट किया, फिर 19वें ओवर में उन्होंने सौरभ जो इम्पैक्ट प्लेयर थे उनको आउट किया, उसके बाद उन्होंने ऋषभ को आउट किया। तो ये 5 खिलाड़ी उन्होंने चलते किए उस मुकाबले में, जहां पे बैटिंग को काफी मदद मिल रही थी, बैटिंग पिच थी, और यही बनाती है उनकी ये सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस आईपीएल के इतिहास की। कि जबरदस्त इतना खेलते ही हैं बुमराह, हम सब जानते हैं बुमराह कितने जबरदस्त खिलाड़ी हैं। और उनकी जो पहली जो हमने रैंक की है हमारे हिसाब से, वो है केकेआर के अगेंस्ट 10 रन देकर 5 विकेट। बिल्कुल, हालांकि हमने इसको रैंक 1 दिया है, लेकिन मुंबई इंडियन वो मैच जीती नहीं थी। बिल्कुल, लेकिन बुमराह की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए इसको नंबर 1 पे रखा है, क्योंकि बुमराह की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और मैच हारने के बावजूद भी ना बुमराह को इस मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था। और ये मैच था केकेआर के अगेंस्ट 2022 में, और इसमें 10 रन दिए थे, 5 विकेट लिए थे बुमराह ने। बिल्कुल। मुंबई का ये सीजन ही अच्छा नहीं गया था। उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि चेन्नई मुंबई दोनों ही खराब खेल रही थी, और मुंबई का भी ये सीजन काफी बेकार गया था। और ये मैच दर्शाता है उस सीजन को, क्योंकि आप देखिए उन्होंने जब आउट किया तो 15वें ओवर में आए रसेल और नीतीश, जो दोनों वेल सेट बैट्समैन थे, उनको आउट किया। उसके बाद उन्होंने
जैक्सन को आउट किया, कमिंस को आउट किया, नारायण को आउट किया 18वें ओवर में। तो उन्होंने विकेट चटका ली, 10 रन देके 5 विकेट चटकाए। लेकिन मुंबई की किस्मत उस साल अच्छी नहीं चल रही थी, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही थी और मैच वो 52 रन से हारे थे। लेकिन बुमराह की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, क्योंकि अगर ये परफॉर्मेंस नहीं रहती तो शायद जो 150 160 का टारगेट था वो आपको 200 होते हुए नजर आ होता। बिल्कुल होता। वो बुमराह ने जो रोका है ना, 4 ओवर जो उन्होंने फेंके हैं, वो ऐसा लग रहा था कि बुमराह ना आग का गोला फेंक रहे हैं और बैट्समैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे टैकल करना है उसे। बिल्कुल, किसी को उस समय पे ऐसा मतलब सामने जो बल्लेबाज थे, चाहे वो नारायण हो गए, रसल हो गए, कमिंस हो गए, किसी को आइडिया नहीं लगा था। और नारायण का तो मेरे को अभी भी रिएक्शन याद है, वो कॉटन बोल्ड हुए थे। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि बुमराह ने किस तरीके से, किस चतुराई से बॉलिंग की थी। लेकिन उस सीजन मुंबई इंडियंस की किस्मत अच्छी नहीं थी। इसमें मैं ये भी बता दूं कि नरेन उस टाइम ओपनिंग नहीं किए हाँ, थे, ओपनिंग नहीं करते थे। 5वें या 6ठे नंबर पे आए थे बैटिंग करने। वो फिर बीच में एक दौर आया था जहां नारायण नीचे नारायण आने को चालू नीचे हुए आना थे। शुरू किया। ऐसी वीडियोस भी हम बनाएंगे आपके लिए। लेकिन ये जो 5 परफॉर्मेंस थी, ये मेरे और आदिल की तरफ से, जो हमारी स्पोर्ट्स तेजी की टीम है, ये टॉप 5 स्पेल्स रही हैं बुमराह की। और आई होप जो अपकमिंग सीजन है उसमें वो इससे भी बेटर स्पेल्स करे, ताकि हाँ, साथ में अगर आपको और कोई स्पेल लगता है कि वो टॉप 5 में हो सकती थी तो जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट में। बिल्कुल। और इस साल बुमराह इससे भी अच्छे स्पेल करें, चेन्नई के खिलाफ ना करें बस। जो लोग देख रहे हैं वो अब समझ गए होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ। चेन्नई के फैंस हैं, लेकिन जब बुमराह जैसे खिलाड़ियों को आप खेलते हुए देखते हैं तो एक ऐसा गर्व महसूस होता है। जैसे उनके परफॉर्मेंस रहते हैं मुंबई के लिए या थ्रू आउट इंडिया के लिए भी, वो हमेशा इंडिया के लिए वैसे करते रहे। बिल्कुल, लगातार उनकी परफॉर्मेंस आती रहे। चैंपियंस ट्रॉफी में जरूर थोड़ा सा मिस करेंगे अगर लीग मैचेस में वो नहीं आ पाए। अभी स्पेकुलेशन जरूर है कि वो नॉकआउट मैचेस तक आ सकते हैं। अभी न्यूजीलैंड, हाल ही की रिपोर्ट है कि न्यूजीलैंड के डॉक्टर्स उन्हें ट्रीट कर रहे हैं और कुछ रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। अगर वो रिपोर्ट्स आती हैं और कुछ उसमें 19-20 लगता है तो बुमराह को ट्रैवल करना पड़ेगा न्यूजीलैंड, जिसके बाद हो सकता है कि उनकी ट्रीटमेंट चले। खबर ये आनी चाहिए कि उन्हें ट्रैवल करने की जरूरत ना पड़े। अगर ट्रैवल करने की जरूरत पड़ गई तो समझिए लंबा सीन है, फिर बुमराह कमबैक नहीं कर पाएंगे। तो अपनी जो दुआएं वो दीजिए बुमराह को। और बताइए आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और ऐसी सीरीज हम जारी रखेंगे। अभी हमने पंत की बात की, बुमराह की बात की, अगला भी खिलाड़ी हम आपके सामने जल्द लेके आएंगे। आपकी कोई सजेशन है किसी खिलाड़ी को लेके तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। और आदिल, कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स? बिल्कुल, बस यही कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को जरूर अपना प्यार दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।